लेकिन किसान साथियों, आप इस आंदोलन में 3 बार जीते। एक बार करनाल के प्रशासन ने कहा कि हम करनाल के अंदर आने नहीं देंगे, चारों तरफ नाके लगाने तक की बात हुई, हम मंडी में इकट्ठे हुए। दूसरी, इन्होंने फिर कहा हम सेक्रेटेरिएट नहीं आने देंगे, पूरे प्रदेश का किसान सेक्रेटेरिएट गया और प्रशासन ने मुंह की खानी पड़ी। तीसरी बात, इन्होंने कहा मुआवजा नहीं देंगे, इन्होंने मुआवजा भी दिया, इन्होंने मुंह की खानी पड़ी। फिर इन्होंने कहा हम नौकरी तो दे देंगे मगर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। टाइम बॉन्ड 1 महीने के अंदर कार्रवाई पर सहमत हुए, ये आप लोगों की जीत है। मगर इन सब के बावजूद हमारे से साथियों कुछ गलतियां हुई। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा, ये खासकर हरियाणा प्रदेश के किसानों से। हमें पहले ही पता था कि इतने लंबे आंदोलन में चलते हुए कुछ उसमें आक्रामकता आ जाती है। हमें पहले यह भी पता है कि लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुआ है, इतने लोगों को गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती, गिरफ्तारियां नहीं हो सकती। सभी लीडरशिप को इस बात का पता है। मगर साथियों, कुछ फैसले इस हिसाब से लिए जाते हैं, उनका इफेक्ट सारी जनता में नहीं बताया जाता। सेक्रेटेरिएट की कॉल दी कि चलो सेक्रेटेरिएट, और राज्यपाल साहब ने उनको कह दिया कि जहां हमारे को रोका जाएगा वहां गिरफ्तारियां देंगे। आप उस बात को समझ नहीं पाए। हमें प्रशासन से यह नाके खुद खुलवाने के लिए घोषणा थी। सभी नेताओं को पता था कि इतने लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ये नाका सेक्रेटेरिएट पर ही जाकर के लगेगा। प्रशासन को भी पता था कि ये नाका, ये बिल्कुल ये धरना जाकर के सेक्रेटेरिएट पे ही रुकेगा, लेकिन बहुत से साथियों ने समझा नहीं और हमारे नेताओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो घोर निंदनीय है। मैं आप लोगों को बता दूं भाइयों, 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। यही नेता नारे लगाए गए राज्यपाल जी के खिलाफ, नारे लगाए गए राकेश टिकैत के खिलाफ, नारे लगाए गए गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ। मैंने बार बार हाथ भी जोड़ा, बार बार पैर भी पकड़ने की कोशिश की, मगर बहुत से साथियों ने उसके बावजूद भी एग्रेसिव करते हुए, और बड़ा दुख हुआ कि एक आध जिम्मेवार साथी भी उनको उकसा रहा था। साथियों, ये बड़ा गलत है, ये बड़ा गलत है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए। 10 महीने हो चुके आंदोलन चलते। अगर इन नेताओं में इतनी कमी होती, अगर ये नेता इस तरह होते जिस तरह आप सोचते हैं कि ये नेता ही काम खराब कर रहे हैं, इन नेताओं ने को एक साथी कहता है नेताओं को बिठा दो, ये ले बैठे। मेरे भाई, 10 महीने से आंदोलन लड़ रहे हैं। अगर ये निकम्मे तो इनके पीछे देश क्यों लग रहा है? मेरे जैसे के पीछे 100 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे, इनके पीछे पूरा हिंदुस्तान इनके एक फैसले का इंतजार करता है कि आज संयुक्त मोर्चा की क्या काल आएगी, आज संयुक्त मोर्चा क्या फैसला लेगा। बहुत से साथी इस बात को समझो। जब हरियाणा और पंजाब आप बॉर्डरों पर आया तो यह आंदोलन मात्र 2 स्टेटों का था। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आया, या 2.5 स्टेटों का हो गया। हमारे साथ राजस्थान आया, ये हमारा 3-4 स्टेटों का हो गया। मगर यह आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलाने में जो संयुक्त मोर्चा मेहनत कर रहा है, और तो आज ये आंदोलन पूरे देश का हो गया। मेरे भाइयों, एक बात समझो, सृष्टि का नियम है, जो बीज डाला जाता है वो बढ़ता है। और ये आंदोलन अब धीरे धीरे करके देश की सारे देश को अपनी सीमाओं में ले रहा है। और जितने दिन ये आंदोलन लंबा चल रहा है, आरएसएस की जहरीली विचारधारा, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश को बांट करके समाप्त करने जा रही थी, जो इस देश को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रही थी, उसका अंत होता जा रहा है, उसका जवाब मिलता जा रहा है। कहते थे ना, जब आंदोलन लेके आएंगे मोदी का कोई विकल्प नहीं। आज ये चर्चा पूरे देश में चली कि मोदी दोबारा नहीं आ सकता। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो मोदी को बड़ी बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। कहते थे ना कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकल्प नहीं। आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता इधर उधर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। हर रोज ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि इस देश के अंदर इनकी पोल पट्टी खुल चुकी मेरे भाइयों। और ये पोल खोलने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो वो संयुक्त मोर्चा का है। इनकी आरएसएस की जहरीली विचारधारा को जो पीछे धकेलने का
सबसे बड़ा अगर हाथ है तो संयुक्त मोर्चे का है।